नमस्कार। एक सवाल अक्सर मन में उठता है, आत्मविश्वास ये है क्या? क्या ये कुछ लोगों को जन्म से मिलता है और बाकियों को नहीं? या फिर ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी साधना जिसे कोई भी, हाँ, कोई भी अपने अंदर जगा सकता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विशाल ज्ञान सागर में गोता लगाकर। हम आत्मविश्वास के कुछ सबसे अचूक और शक्तिशाली सूत्रों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए, 3200 से भी ज्यादा ग्रंथ गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया और हमें ये विशाल ज्ञान सागर विरासत में दिया। और आज हम इसी सागर में से आत्मविश्वास के कुछ सबसे कीमती, सबसे अनमोल मोती निकालने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है क्या? बस एक पर्सनालिटी ट्रेट कि भाई किसी में होता है किसी में नहीं, या फिर ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, एक साधना है जिसे कोई भी धीरे धीरे अभ्यास से अपने अंदर विकसित कर सकता है? इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे हम आज। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो सच्चा आत्मविश्वास है ये आता कहाँ से है, इसकी जड़ें कहाँ है, आखिर इसकी शुरुआत होती कैसे है? और देखिए, पहला सूत्र ही पूरी बात की नींव रख देता है। सब कुछ, लिटरली सब कुछ अपने ऊपर भरोसे से ही शुरू होता है। ये कोई मामूली पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, नहीं, ये एक बहुत गहरा, एक आंतरिक विश्वास है जो बाहर की किसी भी चुनौती से, किसी भी मुश्किल से कहीं ज्यादा ताकतवर है। सच तो ये है कि इसी नींव पर, इसी भरोसे पर आत्मविश्वास की पूरी इमारत खड़ी होती है। और यही बात सूत्र 21 में और भी साफ हो जाती है। बात सीधी सी है, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से ढूंढना है। नहीं, वो तो हमारे अंदर ही है, एक सोई हुई शक्ति की तरह। बस उसे जगाने की जरूरत है। सोचिए, हर इंसान के अंदर ऊर्जा का एक असीम स्रोत है। हमें बस उसे पहचानना है, उसे महसूस करना है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि अगर ये शक्ति हमारे अंदर ही है तो फिर इसे जगाएं कैसे? रास्ता क्या है? इसका रास्ता जाता है मन के अनुशासन से होकर, हमारे अपने विचारों और भावनाओं की दुनिया से। तो चलिए अब इसी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे साधा जा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे पास हर पल एक चॉइस होती है, एक विकल्प। एक तरफ है कंस्ट्रक्टिव थॉट्स, वो विचार जो हमें उम्मीद देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्टिव थॉट्स, वो विचार जो हमें नीचे खींचते हैं, हमारी ही निंदा करते हैं। गुरुदेव का संदेश बिल्कुल साफ है, हर पल हम जो भी चुनते हैं वही हमारे आत्मविश्वास को या तो बनाता है या बिगाड़ देता है। तो फिर ये अनुशासन आएगा कैसे? इसके लिए गुरुदेव ने 4 पिलर्स, 4 स्तंभ बताए हैं। पहला, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। दूसरा, मन को भटकने से रोकना। तीसरा, अपनी आत्मा के अंदर शांति को खोजना। और चौथा, मन को शांत और स्थिर रखना। देखिए, ये सिर्फ सोचने की बातें नहीं हैं, ये रोज की जाने वाली साधनाएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं। और इन्हीं से एक ऐसा शांत और शक्तिशाली मन तैयार होता है जिस पर आत्मविश्वास टिक पाता है। चलिए, मन को साधने की बात तो हो गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आते हैं एक्शन पर, यानी कर्म पर, क्योंकि सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि कुछ करने से बनता है। तो आइए देखते हैं कि हमारे रोज के काम, हमारे एक्शन इसे कैसे बनाते हैं, कैसे गढ़ते हैं। तो आत्मविश्वास बनाने का एक प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या हो सकता है? इसके 4 कदम हैं। सबसे पहला है संकल्प, हर सुबह एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ दिन की शुरुआत करना। दूसरा है अभ्यास, रोज ये देखना कि हम कितना आगे बढ़ें, अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना। तीसरा है सुधार, अगर कोई गलती हुई है तो उसे फौरन बिना देरी किए ठीक करना। और चौथा और सबसे जरूरी, समर्पण, अपने काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि पूजा समझना। ये एक साइकिल है जो लगातार चलता रहता है और हर दिन हमारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत और भी ठोस बनाता है। इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से। सोचिए, जब कोई दूसरों की नकल करने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाता है तो क्या होता है? एक मजबूत पर्सनालिटी डेवलप होती है ना? जब छोटे छोटे गोल सेट करके उन्हें अचीव किया जाता है तो एक मोमेंटम बनता है, एक सफलता की लय बन जाती है।
और सबसे जरूरी बात, जब ज्ञान को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा जाता बल्कि उसे असल जिंदगी में उतारा जाता है, तब जाकर थ्योरेटिकल नॉलेज प्रैक्टिकल स्ट्रेंथ में बदलती है। तो जब हमारा अंदर का मन और हमारे बाहर के कर्म दोनों एक सीध में आ जाते हैं, तब जन्म होता है एक ऐसी आत्मा का जो किसी भी हालात में, किसी भी तूफान में हिलती नहीं है। इसी को हम कह सकते हैं एक रिजिलिएंट स्पिरिट, एक जुझारू आत्मा की शक्ति। तो ऐसी मजबूत, रिजिलिएंट आत्मा की पहचान क्या है? क्या है वो गुण? पहला, अपने सिद्धांतों पर चट्टान की तरह टिके रहना। दूसरा, बदलाव से डरना नहीं बल्कि उसे ग्रोथ का नियम मानकर अपनाना। तीसरा, हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हार नहीं मानना। चौथा, सच को चाहे वो कितना भी कड़वा हो स्वीकार करने की हिम्मत रखना। और पांचवा, अतीत में अटके नहीं रहना, उससे सीखकर आगे बढ़ना। जब ये सारे गुण एक साथ मिलते हैं ना, तो इंसान अंदर से अटूट बन जाता है। और यही भावना, इसी पूरी बात का सार है ये अगला सूत्र। सीधी सी बात है, जिंदगी है तो मुश्किलें तो आएंगी ही। सवाल ये नहीं है कि मुश्किलें आएंगी या नहीं, सवाल ये है कि हम उनके सामने झुकते हैं या नहीं। क्योंकि अंत में जीत हमेशा उसी की होती है जो टिका रहता है, जो आखिर तक डटा रहता है। अब तक हमने कई बहुत जरूरी सूत्र समझे, लेकिन अब हम उस एक सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे शायद इस पूरे कलेक्शन का और हो सकता है पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कहा जा सकता है। सूत्र संख्या 50। कितना सरल है और उतना ही गहरा। जरा सोचिए इस पर। असली हार बाहर के हालातों से कभी नहीं होती। असली हार तो तब होती है जब इंसान अंदर से हार मान लेता है, जब वो खुद ये मान लेता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक अंदर जीतने की वो आग, वो इच्छा जिंदा है, तब तक जीतने की उम्मीद भी जिंदा है। और शायद यही आत्मविश्वास का सबसे बड़ा और अंतिम सच है। तो इस सारी बातचीत के बाद असली सवाल अब ये है कि इस ज्ञान का किया जाए। इसे सिर्फ सुना जाए या जीवन में उतारा जाए? इन सभी सूत्रों में से वो कौन से एक सूत्र है, सिर्फ एक, जिसे आज से अभी से अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया जाए? अगर इस ज्ञान की गहराइयों में और उतरना हो तो अखिल विश्व गायत्री परिवार की ऑफिशियल वेबसाइट एक बेहतरीन जरिया है। इस अमूल्य ज्ञान को साथ मिलकर समझने के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।